नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हुआ है, जो लोगों की उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। मां दुर्गा अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाएंगी और उन्नति प्रदान करेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि की लोगों को बधाइयां प्रेषित की हैं। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की लीला का मंचन भी किया जा रहा है, जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक कला और संस्कृति का सशक्त आधार भी है। मां आदिशक्ति भगवती और प्रभु श्री राम जी से प्रदेशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत और नमस्कार। शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं डामकोटी में सीएम धामी के से अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। परिषद ने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 34 लाख की सहयोग राशि दी। सीएम धामी ने संत समाज के इस नेक प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये न केवल पुनर्निर्माण में मददगार है बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए आशा की किरण भी है। परिषद ने एक प्रभावित गांव को गोद लेने का भी संकल्प लिया है, जिसे सीएम धामी ने सेवा का अनुकरणीय उदाहरण बताया है। संत समाज ने सीएम धामी के राहत प्रयासों की खुलकर सराहना की। संतों ने कहा कि सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर न सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात की है बल्कि स्वयं राहत कार्यों की निगरानी भी की है। इससे प्रभावित परिवारों में भरोसा भी जगा है। अखाड़ा परिषद ने आपदा राहत में अहम भूमिका निभाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से ये मुलाकात, मुख्यमंत्री राहत कोष में 34 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की साख एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर की गोपनीयता भंग होने का दावा किया। बेरोजगार संघ के मुताबिक परीक्षा शुरू होने के बाद महज 35 मिनट यानी कि 11:35 पर उनके पास पूरा पेपर बाहर आ गया था। बेरोजगार संघ ने परीक्षा समाप्त होने के बाद पेपर का मिलान भी किया और कहा कि पेपर का पूरा सेट पहले ही बाहर आ चुका था, जिससे कई प्रश्नों का मिलान हुआ है। बेरोजगार संघ ने इसे परीक्षाओं की गोपनीयता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि जब परीक्षा के दौरान ही पूरा पेपर बाहर आ सकता है तो आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। वहीं बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने का दावा करने वाले आयोग पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर झील से सुरक्षा की दृष्टि से 25 करोड़ रुपए की धनराशि से स्यानाचट्टी को सुरक्षित करने की कवायद अब शुरू हो गई है। 28 जून से लगातार हो रही बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्यानाचट्टी में जलभराव से होटल और परिसंपत्तियों का भारी नुकसान हुआ था। स्यानाचट्टी का पूरा कस्बा जलमग्न हो गया। शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर सिंचाई विभाग को चैनलाइजेशन का जिम्मा सौंपा गया। फिलहाल स्थिति को सामान्य हो गई है, लेकिन यमुना नदी के दोनों ओर बहने वाले गदेरों से खतरा अभी भी बना हुआ है। खतरे को देखकर जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर स्यानाचट्टी के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए कुपड़ा खड्ड और अन्य जगह पर सुरक्षात्मक कार्य किए जाने की दीर्घकालिक योजना के तहत सिंचाई विभाग ने 25 करोड़ रुपए की धनराशि की डीपीआर शासन को भेजने की तैयारी की है। हालांकि सिंचाई विभाग द्वारा चैनलाइजिंग के कार्य के साथ साथ सुरक्षा कार्य भी किए जा रहे हैं।
काशीपुर के मोहल्ला अली खां इलाके में कुछ लोगों ने अचानक आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाले हैं। न प्रशासन से कोई अनुमति थी, न पुलिस को जानकारी दी। भीड़ बढ़ी और बवाल शुरू हो गया। पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला भी किया गया। पुलिस पर पथराव किया गया, सरकारी काम में बाधा डाली गई और पुलिस की सरकारी गाड़ी को तोड़ दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात रही कि पुलिस का तेजी से एक्शन। जैसे ही सूचना मिली है, जिले के एसएसपी के निर्देशों पर एसपी सिटी तत्काल मौके पर पहुंचे और अपनी सूझबूझ से हालात पर काबू पा लिया और काशीपुर को जलने से भी बचा लिया। भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और कुछ ही घंटों में स्थिति कंट्रोल कर ली गई है। पुलिस के इस तेजी का नतीजा ये रहा कि न तो शहर में कोई बड़ी जनहानि हुई, न ही उद्योग व्यापार पर असर पड़ा। पुलिस ने साफ कर दिया कि ये उत्तराखंड है, यहाँ कानून का राज है, किसी को भी गुंडाराज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने तुरंत टीमों का गठन किया और पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की मदद से उपद्रवियों की पहचान में जुट गई। नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरिफ खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आरिफ, जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर के ये पोस्टर लेकर के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पथराव तोड़फोड़ की ये घटना हुई है, काशीपुर में बिना परमिशन की ये जुलूस निकला है। इस वक्त जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। किस तरह की स्थितियां? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद बढ़ गया था और वहां दूसरे समुदाय ने ऐतराज जताया था, तो उसको लेकर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी थी। उसी को लेकर काशीपुर में भी आई लव मोहम्मद के नाम पर एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसकी कोई भी प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, ना ही प्रशासन को मौखिक रूप से बताया गया था। उसके बाद जब ये जुलूस निकल रहा था तो ये शहर की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास करा। इन्होंने पुलिस के ऊपर जिस तरीके से जान से मारने की नियत से हमला करा और तोड़फोड़ करी और पुलिस की जो सरकारी गाड़ी थी उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उसके बाद देखा गया कि पुलिस ने बल इकट्ठा करा। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर एसपी सिटी अभय सिंह आए। उन्होंने मोर्चा संभाला और फ्लैग मार्च करा और इन्हें उपद्रवियों को खदेड़ा। और अब स्थिति ये है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लगातार पुलिस इनके नंबरों को ट्रस्ट कर रही है और दबिश दी जा रही है। कुछ युवाओं को पुलिस ने अभी थाने में बैठा रखा, उनसे पूछताछ करी जा रही है। ये किस तरीके की आग में काशीपुर को जलाना चाहते थे, किस तरह से गुंडागर्दी करना चाहते थे, शहर में किस तरह का माहौल करना चाहते थे। उपद्रवियों ने जिस तरीके से काशीपुर के शहर की फिजा में जहर घोलने का काम करा, इसको लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस का कहना है इस पर किसी भी उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता है नदीम अख्तर, इनके नेतृत्व में ये जुलूस निकाला जा रहा था। उनके साथियों की भी भूमिका संगीन मानी गई है। उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है आरिफ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वहीं देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। इसी बीच सांस्कृतिक और धार्मिक नगर अल्मोड़ा में शारदीय नवरात्रि की भव्य शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जनपद के मंदिर नंद देवी, स्याही देवी, कसारा देवी में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इस मौके पर भक्तों ने मां के चरणों में शीश नवाकर सुख शांति की कामना की है। तो आज से
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन मां शैलपुत्री का दिन और सुबह से ही देखा जा रहा है भक्त बहुत बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर लें तो सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से तैनात है। जगह जगह पर मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, बेहद सुचारू तरीके से वो मंदिर में आए और कतारबद्ध होकर के जिस तरह से पूजा अर्चना करना चाहते हैं, मां के दर्शन करना चाहते हैं, वो दर्शन एक अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कर सकें। शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। प्रथम दिन देवी की पूजा होती है। 9 दिन का अलग अलग रूप में देवी की पूजा की जाती है। नगर में हर जगह देवी नौ देवी की पूजा होती है, हर जगह अपने अपने। और सुबह से यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी है। 9 दिन तक यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। हर जगह पूजा पंडाल में काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है। और हर जगह यहाँ पे जनपद में हर जगह यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है हर साल की भांति। और वहीं आज से शारदीय नवरात्र आरंभ हो गया है। प्रथम नवरात्र को भक्त मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करते हैं और उसी को लेकर रुड़की के पंचशील मंदिर, दुर्गा मंदिर समेत क्षेत्र के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। सभी मां की उपासना में लीन नजर आए। मां शैलपुत्री पर्वतराज, हिमालय की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी मानी जाती हैं। इनके पूजन से जीवन में दृढ़ता, संयम और शक्ति की प्राप्ति होती है। जगह जगह भक्तजन व्रत, भजन और आराधना में लीन होकर माता रानी का स्मरण कर रहे हैं। इस दिन उपासना करने से जीवन में नए उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। सच्चे मन से की गई माता रानी की भक्ति हर संकट को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारत को, विश्व को मैं नवरात्रि की पावन बेला पर शुभकामनाएं देता हूं। पंचशील काली माता मंदिर में जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक नवरात्रि में सतचंडी का पाठ किया जाता है 9 ब्राह्मणों के द्वारा। तो यहाँ पे अनेक प्रकार से वेदियों का निर्माण किया जाता है। जो भी आपने वेदियाँ दिखा रहे हैं, आपने देखी, उन वहाँ पे बैठ करके अनेक यजमानों के द्वारा यहाँ सतचंडी का जो पाठ किया था कल से प्रारंभ हो जाएगा और 9 दिन पर्यंत यहाँ पे पाठ चलेगा। 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को प्रातःकाल सतचंडी का यहाँ पे हवन होगा। आपके चैनल के माध्यम समस्त विश्व को यानी रुड़की वासियों को, उत्तराखंड वासियों को मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं उस मंदिर में आकर के सतचंडी में सम्मिलित हो सकते हैं और हवन में भाग ले सकते हैं। और वहीं माता रानी के जयकारों के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस पर्व पर हिंदू धर्म में 9 दिनों तक देवी माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म के लोग 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसे लेकर बाजार और लोगों के घरों में खास तैयारियां भी की जाती है। आज से नवरात्रि का ये पर्व शुरू हो चुका है, जिसे लेकर बाजार में ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। सभी दुकानों पर सजावट और माता की अलग अलग रूप की भव्य तस्वीरें भी देखी जा रही हैं। कई तरह के सामान उपलब्ध है। कच्ची मिट्टी से बनाई गई माता की मूर्ति ग्राहकों का मन मोह रही है। दुकान संचालक ने बताया कि बीते साल की अपेक्षा इस बार ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। पीछे से सामान भी कम मिल रहा है। दुकानदारी पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसके पीछे मौसम सबसे बड़ा कारण भी है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लक्सर का ज्यादातर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ चारों ओर पानी होने के कारण ग्राहक घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो नवरात्रि की धूम, बाजार में रौनक नज़र आ रही है। चारों तरफ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ माता की पूजा में इस्तेमाल किया जाने वाला ये सामान सजे हुए हैं, माता की मूर्ति। और यहाँ पर देखिए, लोग बहुत बड़ी संख्या में माता की मूर्ति भी खरीदने जाते हैं। माता का पंडाल लगता है। नवरात्रि की धूम, बाजार में चारों तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही है। और आज से माता रानी के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज इस शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री का दिन। इस बार लगाया पिछले साल से काफी, क्योंकि जो पानी वगैरह, थोड़ा बारिश वगैरह से सब बहुत काम हल्का पड़ गया, क्योंकि गांव का आदमी बाहर आ नहीं पा रहा पानी की वजह से, फसलें खराब होगी, तो इसलिए बहुत रोजगार को फर्क पड़ेगा। तो
काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जैसे माल आता है उसका जाना आना, उनका लेन देन जो होता है वो कुछ भी फर्क पड़ जाता है। खरीदारी कम होगी तो फिर उसी तरीके से जाएगा, इसी तरीके से पीछे से माल नहीं मिलेगा हमें। माल नहीं सूख पा रहा है बारिश की वजह से, और माल नहीं है। और लक्सर क्षेत्र से होकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बह रही नीलधारा गंगा का तेज बहाव उत्तराखंड क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। इससे किसानों के खेत गंगा में समा रहे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सैनी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। जब ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से बात की तो किसानों का दर्द उनकी जुबान और आंखों में झलक पड़ा। उन्होंने बताया कि नीलधारा गंगा तबाही कर रही है। साल भर में तैयार की गई गन्ने की फसल और जमीन लगातार गंगा में समा रही है। किसानों के आधा दर्जन गाँव की लगभग 2000 बीघा जमीन गंगा में समा गई है। किसानों ने बताया है कि सरकार और प्रशासन का कोई भी कर्मचारी अभी तक यहां नहीं पहुंचा। साथ ही किसानों ने कहा कि खनन माफियाओं की करनी हमें भरनी पड़ रही है। अब हमारे सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्च जैसे खर्च एक बड़ी समस्या बनकर खड़े हो गए हैं। जब उप जिलाधिकारी से बात की है तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा टीम निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। जांच के बाद जो रिपोर्ट मिलेगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक और भारी बारिश के चलते पूरे उत्तराखंड में त्राही त्राही मची हुई है। वहीं बारिश के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। मैं आज मौजूद हूँ गंगा नदी पर, जो उत्तराखंड और यूपी को जोड़ती है और जिसने भारी बारिश के बाद अपना रुद्र रूप अपनाया हुआ है। भारी कटान भी हो रहा है और मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जो समय से पहले अपना गन्ना काट रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश कुमार सैनी है जी। ये जो आप गन्ना काट रहे हैं, समय से पहले काट रहे हैं, क्या कारण है, क्यों काट रहे हैं? पहले जो है लगभग 2 फीट गन्ना और बढ़ना था। जो है फिलहाल मेहनत जो है रेत में जो है पैदा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए लोगों को गन्ना, और ये रेत में पैदा करा हुआ गन्ना है। और लगभग जो है बेचारे सारे जो है लगभग 6-7 महीने इसी में मरे रहे लोग जंगल में ही अपने जो गन्ना पैदा करने के लिए। और अब अचानक जो है पहले ही काटनी पड़ रही है और बस ढेर लगा रखा कुछ ना, और कुछ की गंगा में जा रही खेती। मैं एक और सरकार से जो है थोड़ा जो है कहना चाहूँगा, ये जो 2013 की बाढ़ में जो है बाद में पहली बार खेती करी थी लोगों ने हमारे गांव को ना, और पहली बार किसी की शादी के लिए तैयारी चल रही थी, किसी के लिए जो है अपना जो है 2 रोटी, अब किसी ने कर्जा ले रखा लोगों ने, वो कर्जा देने की तैयारी चल रही थी। और ये अचानक ऐसे टाइम पर जब बाढ़ आई है और ये कटाव चल रहा है लोगों का, गन्ना भी बर्बाद, और आगे का जो है जो शादी की तैयारी चल रही है लोगों की वो भी बस अधर में रहेगी फिलहाल। इस कटान से आपको क्या क्या नुकसान हुआ है? बस आर्थिक नुकसान तो है ही, मानसिक नुकसान भी है। ऐसा नहीं होगा आर्थिक मानसिक नुकसान भी। लोग सो नहीं पा रहे रात, कई लगभग ऐसा हो कि 15 दिन मैं जो है अपने खेत में टाइम नहीं निकाल पाऊँ था। मैं बटाई पर खेती दे रखी थी मैंने, और आज मैं भी जो है 15 दिन से है अपने खेत में जो है मजदूर के साथ मंड रहा हूँ। सरकार या शासन प्रशासन से आपको कोई अभी तक कोई सहायता मिली है? नहीं, अभी कोई बस सहायता नहीं। पहली बात तो जो हम थोड़ा सा मुआवजे के साथ साथ ये चाहेंगे, एक तो पक्का जो है हमारा पुल पर सही, मुख्यमंत्री से जो है थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पुल पर से 200 मीटर ज्यादा भी नहीं हम चाहते, 200 मीटर पक्का स्टड बन जाए नीचे को दक्षिण की ओर, और जगह जगह लगभग 3 स्टड ऐसे बन जाए पक्के। जो ऐसा नहीं ना बस ऊपर रख दे मिट्टी के ऊपर और वो गंगा जी आए नीचे से जो है बैठा दी उसके ऊपर। गंगा के इस कटान से किसानों को भारी नुकसान है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कब तक किसानों की समस्या का समाधान हो पाता है, हो भी पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनतंत्र टीवी के लिए लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले बिल्ला गैंग पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जगजीतपुर इलाके में फायरिंग कर भय फैलाने के मामले में पहले गैंग लीडर भानु भारद्वाज को तमंचा और बाइक सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहीं पुलिस ने श्रीयन पुल के पास मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को अवैध असलहे के साथ दबोच लिया है। आरोपियों ने फायरिंग की वारदात में शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, चाकू और पल्सर बाइक बरामद कर गैंग का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया। एसपी ने बताया कि कनकल क्षेत्र में भय पैदा करने वाली वारदातों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना कनखल में 15 सितंबर के दिन में एक फायरिंग की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिसमें एक गैंग का नाम सामने आया था जिसे पिल्ला गैंग के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। इसमें 3-4 लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिलों में सवार होकर फायरिंग की गई थी, जिससे एक भय का माहौल पैदा हुआ था। तत्काल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए, अभियोग पंजीकृत करते हुए जितने भी इसके सदस्य हैं उनके खिलाफ
सख्त कार्रवाइयां करते हुए इनकी अरेस्टिंग के प्रयास किए गए। अभी पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ा गया है जिनके द्वारा इसमें फायरिंग की गई थी। इसमें एक विधि विरुद्ध संरक्षण के में एक अपराधी है, बाकी अन्य लोग इसमें शामिल है। इसका जो सरगना है भानु, उसको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इस प्रकार की घटना में जो भी लोग सम्मिलित रहे हैं या इस प्रकार की घटना को जो बढ़ावा दे रहे हैं उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और इसी के अनुरूप पुलिस लगातार कार्य कर रही है। रुड़की तहसील परिसर में चल रहे उत्तराखंड किसान मोर्चा के अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंचकर मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने समर्थन किया है। उन्होंने किसानों की लड़ाई में हर स्तर पर साथ देने का वादा किया है। इसके साथ ही किसानों से जाति धर्म में न बंटने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड किसान मोर्चा के धरने का 27वां दिन था। लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला। तो वहीं सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि किसान अपने पैसे के लिए धरने पर बैठने को मजबूर है। सरकार को किसानों से कोई सरोकार नहीं। सरकार ने देश को जाति धर्म में बांटने का काम किया है। सरकार किसान के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है, जो निंदनीय है। किसान की कमर टूट गई तो अर्थव्यवस्था खराब हो। हमारे देश की जीडीपी में किसान का अपना स्थान है, खेती का अपना स्थान है, और किसान बेचारा इस स्थिति में नहीं होता कि कई साल बर्दाश्त कर ले, एक फसल टूट जाए तो बर्बाद। बड़ा नुकसान बारिश में हुआ है। राज्य सरकार से मांग है कि उन्हें इनका ध्यान देना चाहिए। सरकार का यही काम है। टैक्स भी वसूलती है सरकार, पर उसके साथ साथ जब नुकसान होता है उसकी प्रतिपूर्ति भी करती है। हमारा धरना चल रहा था। आज हमारे बीच में हमारे पश्चिम के शेर माननीय हरेंद्र मलिक जी हमारे बीच में पहुंचे और यहाँ के किसानों का हौसला सातवें आसमान पर उन्होंने पहुँचा दिया। ये हमेशा ऐसे लीडर उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे सरकार में रहो ना रहो, सरकार किसी की रहो, सांसद रहो ना रहो, इन्हें इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ा। और जिस दिन इन्होंने तय कर लिया उस दिन 10-20 हजार लोग तो इनके एक बार के कहने पे हरिद्वार की तरफ को कूच कर देंगे। हम आने वाले टाइम में बड़ा निर्णय लेंगे और उस निर्णय में हम माननीय सांसद जी का सहयोग की अपेक्षा करेंगे। और हमारे बीच में माननीय सांसद जी, अगर यहाँ की सरकार ये सोचती हो कि हरिद्वार के लोग कमजोर हैं तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश हरियाणा हमारे साथ खड़ा, और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सांसद किसानों के बड़े नेता, इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा और आगे भी हमारा साथ इनका आशीर्वाद रहेगा। और वही लक्सर से ये जानकारी है, जहां रुड़की स्टेट हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के सिर पर हादसों का खतरा मंडरा रहा है। सड़क किनारे सूखे पेड़ पर कभी भी गिर सकते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश और तेज हवाओं के दौरान कई बार पेड़ सड़क पर गिर चुके हैं। इससे हादसे भी हो चुके हैं और हमें हमेशा डर रहता है कि कहीं चलते फिरते पेड़ टूटकर गिर ना जाए। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लोगों की शिकायतों के बावजूद वन विभाग इस खतरे से अनजान बना हुआ है। लक्सर उपजिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने वन विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जल्दी सूखे पेड़ों को काटकर हटा दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि वन विभाग कितनी जल्दी इन सूखे पेड़ों को हटाता है ताकि लोगों को हादसों के डर से राहत मिल सके। आते जाते कपड़ों को टूट कर गिर गया, उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा 2 साल पहले बहादुरपुर गिर गया सूखा पेड़, बाइक भी टूट गई थी, वो आदमी भी खत्म हो गया। इससे पहले ही वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और दोबारा उसमें इनको निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी सूखे पेड़ हैं जिन जिन रोड पे हैं उनको तुरंत वहाँ से हटवा लें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।